अस्सलाम वालेकुम। पैगाम फ़क्र की एक और नशिस्त के साथ मैं मामून अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं फ़कीर सैयद शहबाज़ अली शाह बुखारी साहब। पिछली नशिस्त में हमने इनसे कुछ वज़ाइफ़ के हवाले से बातचीत की थी। उसी सिलसिले को हम थोड़ा-सा आगे लेके चलेंगे और शाह साहब से उसी हवाले से कुछ मज़ीद डिस्कशन का हिस्सा बनाएँगे इनको और मज़ीद कुछ डिस्कशन करेंगे हम उन्हीं वज़ाइफ़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह जी, पिछली नशिस्त तो बड़ी अच्छी रही, जिसमें माशाअल्लाह। हमने वज़ाइफ़ के हवाले से डिस्कशन जी, की। जी, बिल्कुल। तो शाह जी, उसी को थोड़ा-सा हम आगे लेके चलेंगे। कुछ हमारे मसाइल हैं ख़वातीन के हवाले से। जी, जी। आजकल देखा गया है कि ख़वातीन के जो अमराज़ होते हैं, ज़नाना अमराज़ हैं, जिनमें ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के जो केसेस हैं, उसमें देखा गया है कि मेडिकली तो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन साथ में ये कोई रूहानी मसाइल भी हैं या कोई बंदिश के मसाइल भी चल रहे हैं। तो इस हवाले से शाह जी थोड़ी-सी रोशनी डालें ना। जी, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को वाज़िया करता चलूँ कि जब भी कोई रूहानी मर्ज़ आपको लाहक होगी, तो आप ये ज़ाहिरी-सी बात है कि आप मेडिकली डिस्टर्ब होंगे। हुँ, मैं पहले भी प्रोग्राम्स में ये बता चुका हूँ। अब उसको हमारी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं ना, हुँ, ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं बंदिश हो गई है। बंदिश हुई है तो ऑब्वियसली अगर बंदिश हुई है तो आपको मेडिकली डिस्टर्बेंस तो आएगी। हुँ, आपकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ओवरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? ये तो मेडिकली बनेगी। लेकिन इसके पीछे एक शख्स है वो कहेगा जी बंदिश हो गई है। हुँ, बंदिश लगाई जाती है, जादू के ज़रिए बंदिश लगाई जाती है। बाकायदा तौर पे इंसान के जो अज़ा होते हैं, उनको ड्रा करके, ठीक है? एक खाका बना के जो भी जादूगर है, जो आमिल है, जो काहिन है, उसने एक अमल करना है और उसको बंद करना है, हुँ, ठीक है? तो उन अज़ा पे वो इम्प्लीमेंट होता है। हुँ, बंदिश तो इस तरीके से लगाई जाती है। लेकिन एक आजकल बहुत ज़्यादा एक आम हर घर का मसला है कि ज़्यादातर लोग मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि ये पछावा क्या है, हुँ, ठीक है? फिर एक बीमारी एक निकाल दी है, इसको आम फ़हम ज़ुबान में सुरेशना ग़ालिबन हुँ, उसको नाम दिया जाता है। ये लेडीज़ में लाहक हो रही है जी, उसके कोई कह रहे हैं जी ये इंजेक्शंस लगते हैं, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। हुँ, बेसिकली पछावा जो है आप में जो विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, हुँ, आपका विटामिन बी 12 जो है उसका ग्रेड 0 पे आ जाता है, हुँ, बहुत लो हो जाता है। फिर विटामिन डी जो है वो गिर जाता है। हुँ, तो उसकी वजह से आपका जो ये गोश्त है ये पिचकने शुरू हो जाता है, हुँ, ठीक है? आपका गोश्त पिचकेगा, आपकी हड्डी जो है वो हुँ, बाहर आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल, उसका कमज़ोरी आना शुरू हो वो जाएगी, ऐसे लगेगा ठीक जैसे है? बढ़ना शुरू हो गई है, तो वो महसूस ऐसे उसको होता है। कई लोग देख के कहते हैं ये पछावा है, हुँ, वो डेफ़िशिएंसी होती है। लेकिन उस डेफ़िशिएंसी के बैक एंड पे क्या है? उस डेफ़िशिएंसी के बैक एंड पे नज़र बद है। हुँ, नज़र बद आपको इतनी सीवियर किस्म का डैमेज करती है, ठीक है, जो आप उसको पछावा भी कह सकते हैं। हुँ, अब सुरेशना जिसको कहा जाता है वो बेसिकली इंसान के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स का ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाना होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो आपके बेबी के ऊपर भी उसका असर जाएगा, हुँ, ठीक है? और ऑब्वियसली जो आपकी जो वो जो ख़वातीन हैं जो बच्चा डिलीवर करती हैं, हुँ, ठीक है? तो वो भी उनकी भी सेहत अफ़ेक्ट करेगी। तो उसके लिए आपको अपने जिस्म का जो एक ज़रूरी मादा है जिसको जिस्म के अंदर हमारे जो ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, उसको बहाल रखना है। हुँ, हमने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, ठीक है? हमने अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म जो है उसको बिल्कुल बरकरार अपनी जगह पे रखने के लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बैक एंड के ऊपर भी नज़र बद है। हुँ, नज़र के बारे में एक स्पेशल मैं आपको ये बताता चलूँ, नज़र हम रसूल करीम की हदीस भी है कि नज़र एक शख्स को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। हुँ, तो ये नज़र लगती कैसी है? नज़र का ताल्लुक बेसिकली आपके ब्रेन के साथ है, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आप मुस्बत सोच रखते हैं, तो आप कोई शख्स अगर किसी का कोई शाहकार आपके सामने आया तो आप उसको दुआ देंगे। हुँ, और अगर आप नेगेटिव थिंकर हैं, तो किसी का कोई शाहकार आपने देखा है, किसी की कोई घर देख लिया है, किसी की गाड़ी देख ली है, किसी कोई अच्छा जो अज़दवाजी ज़िंदगी में अच्छा खूबसूरत जोड़ा आपने देख लिया है, तो आप उनके बारे में हसद
कीना और बुग़्ज़ ही सोचेंगे। हम्म, जब इंसान जिस तरह का इंसान सोच रखता है ना, तो अल्लाह ने आपके दिमाग में सेंसर्स रखे हुए हैं। हम्म, मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में जिक्र किया, पीनियल ग्लैंड हो गया, हम्म, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है उसका बहुत ताल्लुक है हम्म, आपके दिमाग में। फिर उसके बाद ये ऐसे केमिकल्स एक्सक्रीट करते हैं जिनमें मैंने अक्सर जिक्र भी किया, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ठीक है, डोपामाइन है। वो मिल के आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हम्म, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। ये काफ़ी वसी सब्जेक्ट है इसको समझने के लिए। हम्म, लेकिन आप जब बुखल सोचेंगे ना, तो आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं ना, वो इस तरीके के जनरेट होंगे हम्म, जो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। लेकिन जब एक बखील शख्स, मैं किसी का भी, मैं अपनी मिसाल के तौर पे आपके सामने रख देता हूँ, अगर मेरे अंदर बुखल है हम्म, और मैं देखता हूँ मामून भाई ने एक गाड़ी खरीदी है, हम्म, ठीक है, और मैं जब देखता हूँ मैं कहता हूँ यार कल का बंदा आज ये गाड़ी पे फिर रहा है, हम्म, कल का बंदा गाड़ी पे, देखो किसी से बात करूंगा इस तरीके से बात करूंगा, ठीक है। तो जब वो आप गाड़ी के ऊपर मेरे सामने से गुजरेंगे ना, तो मैंने जस्ट देखना है, हम्म, और उस जो मेरी आंख से इसका एक पूरा प्रोसीजर है। हम्म, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो आपने किसी चीज को जब देखा है तो आपकी आंख से एक रोशनी की बीम निकली है, हम्म, ठीक है, उसने जाके टच किया, टच करके वो वापस आपकी आई बॉल के ऊपर उसने वापस टच किया और पीछे पर्दे के ऊपर एक तस्वीर नुमाया हुई है, ठीक है। वो जो बीम निकलती है ना, वो जो गैस मेरे अंदर बुखल की जमा हुई होगी ना, वो मैंने थ्रो कर देनी है। जब वो गैस थ्रो हो जाएगी, ठीक है, आपकी उस शाकार के ऊपर थ्रो होगी, तो उसको नजर का लगना कहना है, उसको ये इवल आई एंटिटी कहा जाता है। इसको समझने के लिए आपको फिर डीपली जाना पड़ेगा, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, न्यूट्रिनोज को समझना पड़ेगा, जिसको साइंस आजकल घोस्ट पार्टिकल कह रही है। इस पे रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, कि न्यूट्रिनोज क्या हैं, घोस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, ये कैसे मिलके एक बिल्ली की शक्ल धार लेते हैं, ये कैसे मिलके सांप की शक्ल में आ जाते हैं। इसको नाम ही सिर्फ दिया गया है कि ये घोस्ट पार्टिकल्स हैं। तो बहुत डीपली 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 जब इंसान, क्योंकि इंसान का काम है गौर व फिक्र करना, तो जब हम जैसे जैसे सोचेंगे और फिर हम टीचर अच्छे उस्ताद तलाश करेंगे। अब जिस तरह अलामा साहब ये मेरे उस्ताद हैं, माशाल्लाह, तो हमें जब टीचर अच्छे मिल जाएंगे तो अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा, जो हमें, क्योंकि टीचर ने एक रास्ता देखा होता है और एक रास्ते से वो गुजरा होता है, ठीक है, तो वो अपने तालिब को भी उस रास्ते से गुजारता है। लेकिन वो क्या है, अच्छा टीचर आपको ये बताएगा कि बेटा 300 मीटर के बाद यहाँ पे जंप है, ध्यान से जाना, ये एहतियात करना, 200 मीटर के बाद खड्डा है, जरा ध्यान से, अच्छा आगे डाकू भी होते हैं, जरा अपनी एहतियात रख के जाना। आपको सिखाना बताना आपके उस्ताद का काम है। और मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ, और मेरी आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपना टीचर दुरुस्त चुने। जब आपका उस्ताद आपके पास अच्छा होगा, आपको इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। माशाल्लाह शाह जी, बड़े डीपली आपने और बड़ी डिटेल में इसका जवाब दिया। अब शाह जी, ये तो वो चीज़ होगी जो हमने हाईलाइट की। अब जो ख़वातीन हैं हमारे घरों में मौजूद हैं, ख़वातीन वो अगर इस केस में हैं, मौजूद हैं, या उन्हें कोई महसूस हो जाती है इस चीज़ की, तो इसका हल क्या है शाह जी? उस हवाले से भी थोड़ा हाँ, बताएं। उसका हल ये है कि अगर किसी शख्स को ये महसूस हो रहा है कि, या किसी ने बता दिया है कि भाई उनको पछावे की शिकायत है, ठीक है, तो उन ख़वातीन को मैं ये कहूँगा कि रोज़ाना सुबह के टाइम निहार मुँह जैसे ही आँख खुले, ठीक है, तो अपना वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद बैठें, अपने बेड पे बैठ जाएं, ठीक है, खाली पेट उन्होंने पानी का आधा गिलास लेना है। पानी के ऊपर आयतल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरह अलम नशरा 1 मरतबा और सूरह इखलास 5 मरतबा, ये पानी पे दम करें अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, और वो पिएं 11 दिन तक पिएं। इंशाल्लाह ये जो पछावा जिसको कहते हैं ये जाना शुरू हो जाएगा। 11 दिन के बाद 7 दिन का गैप दें, 7 दिन के गैप से फिर 11 दिन दोबारा करें, तो इंशाल्लाह इनका ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा अल्लाह पाक के हुक्म से। और जिन लोगों को ये एक छोटी सी ये जो बीमारी आम फहम ज़ुबान में सुरेशना जिसको कहा जाता है, उसके लिए कोशिश करें कि सूरह अल हशर का आखिरी रुकू ज़ोहर की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ ये पढ़ के 1 गिलास पानी पे दम करना है, और दूध की मलाई, दूध हर घर में आता है, बॉयल करते हैं, उसके ऊपर से मलाई उतारते हैं, वो थोड़ी सी ले लेनी है, उस दूध की मलाई पे भी दम करना है,
और पानी दिन के टाइम पी लेना है, और रात के टाइम जब रात का खाना खाने लगे तो वो थोड़ी सी जो मलाई होगी वो पहले नवाले के साथ आपने वो मलाई खा के, तो बाकी आप अपने सालन के साथ जो भी आप ताम फरमाते हैं वो करें। अल्लाह आसानियाँ करेगा।